पिछले कुछ दिनों से ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा छाया हुआ है। इस घटना के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में भारतीय नाविकों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमले की घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत की तरफ से स्पष्ट चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही का समर्थक रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक समुद्री व्यापार में भारतीय नाविकों की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लाखों भारतीय नाविक व्यापारिक जहाजों पर कार्यरत हैं और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बता दें कि अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में 9 जून से 11 जून के बीच भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों को निशाना बनाया था। 10 जून को MT सेडवेलो नाम के जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। भारत ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया था। अमेरिकी डिप्लोमेट को फटकार भी लगाई गई थी। बता दें इस बीच फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और व्हाइट हाउस को संबोधित करते हुए मुआवजे की मांग की है। FSUI ने 4 भारतीयों की मौत के बाद मृतक नाविकों के परिवार को कम से कम $50 लाख यानी $5 मिलियन के मुआवजे की मांग की। सबसे पहले जो ट्वीट मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की थी उसके आधार पे और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के उनके कंफर्मेशन के आधार पे इस संधि समझौता जो शांति समझौता है इसका स्वागत करते हैं। ये समझौता उन सैकड़ों नाविकों की जान की गवाह बनेगा और ऐसे समय पे जहाँ कि पिछले हफ्ते हमने इतिहास में जो भारतीय नाविकों का जो इतिहास रहा है एक बहुत ही विलक्षणीय मैं बता सकता हूँ कि इतना ज़्यादा वर्स्ट सिनारियो कभी नहीं हुआ जहाँ लगातार 20 क्रू 24 क्रू ऐसे भारतीयों के ऊपर लगातार प्रहार हुए, मिसाइल से अटैक हुआ और उसी बीच में एक भारतीय नाविक सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि उसको समय पे इलाज नहीं मिल पाया और इसी उसकी सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ थी वो जो ब्लॉकेड में उसके जहाज़ खड़े थे और किनारे पे आने का उनको मौका नहीं मिला। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हज़ारों नाविकों की तरफ से उनके परिवार की तरफ से इस शांति समझौते का स्वागत करते हैं। जो हमारे 3 नाविक भाई जो उस मिसाइल अटैक का शिकार हुए उसके साथ में जो हमारा एक और भाई जो मेडिकल केयर समय पे नहीं मिलने की वजह से जिसकी मौत हो गई, इन चारों का
जो मौत हुई है वो एक एक्सेप्शनल केसेस है। एक ऐसे वार में उनकी मौत हुई है जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो एक अपनी जहाज़ पे नौकरी कर रहे थे और हमने आज यूएस से मांग की है कि ये चारों की जो मौत है उसके पीछे कहीं न कहीं यूएस का और ईरान और इज़राइल का जो आपसी टकराव था वो एक रीज़न है। तो यूएस उनको चारों परिवार को कम से कम $5 मिलियन का मुआवजा दें। हम चारों परिवार से निरंतर बात कर रहे हैं और हमारे जो ऑफिसेस हैं, चाहे वो विशाखापट्टनम की ऑफ़िस हो, टुटुकुरिन की ऑफ़िस हो या बाकी के जो 2 परिवार हैं उनसे भी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। उनकी मानसिक जो संतुलन है इस वक्त वो इस इंतज़ार में है कि उनके जो प्रियजन हैं, उनकी जो पार्थिव शरीर है वो कब से कितना जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचे, और उसके आगे अभी तक वो सोचने की स्थिति में नहीं है। रहा उनके कंपनसेशन का सवाल, उनका जो मतलब उस कंपनी से जो इंश्योरेंस का जो पैसा मिलने का सवाल, उसके ऊपर हम कंपनी के साथ में निरंतर संपर्क में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो। लेकिन प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर उनके तक पहुँचे। अमेरिकी हमले में यूपी के देवरिया के रहने वाले शिवानंद चौरसिया की भी जान गई है। देर रात उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जिसके बाद उनके परिजनों ने कई बातें कही। एम्बुलेंस इसलिए हम रोके, जब तक सीएम साहब हमसे बात नहीं करेंगे ऑडियो कॉल पे 1 मिनट रिकॉर्डिंग के साथ, तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं हिलने देंगे। क्या मांगे हैं? आखिर तो आपने जो मांगे मांगी थी। मांगी तो हो, बाकी ये लोग हटा देंगे। मांगे मेरी वहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं। हाँ, 8-9 दिन तो हो गया, कोई आया मेरे पास, चाहे कॉल फोन भी किए वो मेरे पास। हाँ, आप ही बताइए, एक कॉल 1 मिनट का उनके पास समय नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए 1 मिनट नहीं समय है। हाँ, अभी पाकिस्तान की होती तो क्या हो गया होता। हाँ, तो आपकी मांग क्या है फाइनली? हमारी मांग जो है वो तो सुन ही रहे हैं, बाकी जब तक वो मुझसे एक कॉल बात नहीं करते उस सीएम साहब, उसके बाद से हमको आश्वासन नहीं देते, तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं हिलने देंगे। हम 10 दिन इंतजार किए हैं, 10 दिन। हाँ, यहीं पे बॉडी रखे रहेंगे। हाँ, तभी पोस्टमार्टम होगा, बिना पोस्टमार्टम का नहीं जाएगा। बाकी 10 दिन और इंतजार करेंगे, जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से हिलने नहीं देंगे। हाँ, कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है।